पूरी कैंसर जर्नी के दौरान मुझसे बहुत से लोगों ने बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआएं शेयर की थी, बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी। तो ये दुआओं का एक मजमुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप अपने पास रखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक छोटी सी वीडियो बनाने का मेरा बहुत दिल चाह रहा था, और हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिनों से थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, थोड़ी सी परेशान थी। और ये एक फितरी जो है जज्बा है, सबके साथ होता है। थोड़ी मुश्किल आए तो हम परेशान हो जाते हैं और थोड़ी अफसरदा भी हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, और उसमें किसी ने बहुत खूबसूरत बात की। परेशानी में, गम में, मुश्किल में दुख होना या थोड़ी इस फीलिंग को फील करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन ज़्यादा अरसे तक हमें इसमें नहीं रहना चाहिए। जब हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो हम बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कुछ भी करने को, हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कोई काम करने को, हम बस दिल चाहता है सोए रहें, रियलिटी में वापस आने को दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन ये भी एक किस्म का पैसिव शिकवा है खुदा से, अल्लाह से, कि आप पैसिवली ये बता रहे होते हैं कि हम इस सिचुएशन से राजी नहीं है, हम इस मुश्किल से राजी नहीं, और हमारा तो बस दिल नहीं चाह रहा, हम कुछ नहीं करना चाहते, उम्मीद छोड़ देना, मायूसी। तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर उस गम में, उस मुश्किल में, उस परेशानी में उठ जाना, जो उस गम में, उस परेशानी में उठ जाए, दोबारा से खड़ा हो जाए, अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत राजी होता है, खुश होता है, जो इस परेशानी गम में भी उठ जाए, खड़ा हो जाए और उम्मीद का दामन ना छोड़े। तो मुझे फिर याद आया कि कीमो के दौरान, पूरी कैंसर जर्नी के दौरान मुझसे बहुत से लोगों ने बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआएं शेयर की थी, बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी, जो बाज़ दफ़ा मैं कर पाती थी, बाज़ दफ़ा नहीं कर पाती थी। लेकिन मेरे पास वो एक पूरा कलेक्शन सेव हो गई, और मैंने उसका एक फोल्डर अपने मोबाइल में बना लिया था तस्वीरों का, और वक्तन फवक्तन जब मुझे मौका मिलता था तो मैं उसको खोलती थी और देख लेती थी। तो मैं चाहती थी, आज ही मैंने वही अपना फोल्डर खोला और मैं पढ़ी थी। इतनी प्यारी प्यारी दुआएं थी जो आपको दिल को सुकून देती हैं मुश्किल वक्त में खास तौर पर। वैसे तो हमें हर वक्त ही दुआएं मांगते रहना चाहिए, लेकिन यकीनन जब कोई ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है तो हम ये एक सिग्नल होता है अल्लाह के करीब होने का, कि अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। तो आप उस वक्त में ज़्यादा इस तरह से दुआएं मांगते हैं, तो उस वक्त आप ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाते हैं। दिल में अल्लाह की याद होना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो कीमो के दौरान मुझे याद है, मुझे अक्सर लोग कहते थे सूरह रहमान पढ़े, लेकिन मुझसे नहीं सुने, सूरह रहमान सुने, लेकिन मुझसे इवन वो भी नहीं सुनी जाती थी। तो इट हैपन्स कि बस आप दिल में जो भी आप हो सके, जितनी भी अदना सी कोशिश हो सके, तो वो आप करते रहे। तो ये दुआओं का एक मजमुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप अपने पास रखिए। हम सब इन दुआओं से वाकिफ हैं, बस एक छोटी सी मेरी भी कोशिश है कि एक जगह सबको इकट्ठा किया जाए, और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना एक फोल्डर बना सकते हैं, और जब भी आप उसको पढ़ेंगे आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। और इनमें एक चंद दुआएं ऐसी हैं जो पता नहीं क्यों पहले से ही मेरे ज़हन में था कि मुझे ना इनकी पेंटिंग बनानी, और मैंने उसकी पेंटिंग भी बनाई। तो ये सब दुआएं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उम्मीद है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी का, मामूल का, दुआओं का हिस्सा बनाएंगे, और इससे आपके दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी, खास तौर पर मुश्किल वक्त के दौरान। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और ये आगे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे ये सबसे खूबसूरत मुझे आयत लगती है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा। इतनी खूबसूरत लगी कि मुझे पेंटिंग नहीं भी आती थी, तो मुझे पेंटिंग करने का शौक़ हुआ और इसको मैंने लिखा। इसके अलावा बाकी ये सारी खूबसूरत छोटी छोटी आयतें हैं जो आपके दिल को बहुत सुकून देती हैं। तो इनको आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए, और अपने सुकून और परेशानी का बाइस पाएंगे आप इन सब को। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास रखिए, एक अलग फ़ोल्डर बना के, या इसका स्क्रीन सेवर्स लगा लें अपने मोबाइल पर, तो आपको ये याद दिलाते रहेंगी। जैसे सूरत दुआहा है, ये बहुत खूबसूरत सूरत है। इसके अलावा सूरह रहमान की सुन्ना तिलावत कारी अब्दुल बासित की, ये चंद मुझे किसी ने भेजी थी दुआएं। ये भी बहुत कारामद हैं और बहुत अच्छी हैं दुआएं, बहुत सुकून देती हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ़ ये था कि ये आप शेयर कर लें, हम एक दूसरे से किसी भी वक्त हमें ये काम आ सकती हैं और सुकून दे सकती हैं। तो इनको पढ़िए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।